Hello everyone, this is Preet Kamal. I'm a lecturer at Merchant Polytechnic College, Jalandhar. Today I will be discussing with you the subject details of PLC, that is Programmable Logic Controller. But before starting with the details of the subject, I would like to share an important information, and that is related to Mission Fateh, the campaign run by Government of Punjab, which says that we should win against this COVID-19 situation so that uh, we could come out of this danger as early as possible. And so we have to take some precautions, and that is we should wash our hands frequently, use sanitizer, wear mask, and maintain the social distancing rules so that we could win against this situation. So let's quickly move on to the subject details. And in the last lecture we have discussed about the counter instruction in detail, that how the counter instruction in the PLC works. Along with the counter instruction, there is an RES instruction that is called as the reset instruction, basically, which is used to reset a timer or a counter. So whenever the rung condition in the reset instruction becomes true, so that particular timer or counter that we have used with the reset instruction, that will be reset, and the accumulated value in that particular timer or counter, that will become equal to 0. Okay, so the next instruction is the master control relay instruction. It is अगर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो MCR इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं. तो MCR इंस्ट्रक्शन हम तब यूज़ करते हैं व्हेन लार्ज नंबर ऑफ आउटपुट्स हैव टू बी कंट्रोल्ड. तो अगर हमें एक लेडर डायग्राम के अंदर बहुत सारी आउटपुट्स को कंट्रोल करना है, or sometimes necessity for the whole section of the ladder diagrams to be turned on or off in the certain criteria are realized. तो ये चीज़ हम लोग अचीव कर सकते हैं including the contacts of the same internal relay in each of the rungs. तो सेम अगर हम इंटरनल रिले हर एक रंग में यूज़ करते हैं सो दैट इट्स ऑपरेशन अफेक्ट्स देम ऑल, तो उस टाइम पे हम लोग ये मास्टर कंट्रोल जो है, मतलब एक तरह की ऐसी रिले है जो एक मास्टर कंट्रोल का काम कर रही है. ठीक है, एक कंट्रोल पार्ट है जो एक मास्टर की तरह सबको कंट्रोल कर रहा है एक लेडर डायग्राम के अंदर. अगर हमें कोई भी जो स्विचेस हमने यूज़ किए हैं उनको आप टर्न ऑन या ऑफ करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया, तो हम मास्टर कंट्रोल रिले जो है वो एक ऑल्टरनेटिव है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं. तो इसके अंदर M100 जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं, MC M100 प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, या MCR M100 जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं रीसेटिंग के लिए. तो अगर हम मास्टर कंट्रोल रिले की बात करते हैं विद नो इनपुट टू इनपुट 1, अगर उसमें इनपुट नहीं दे जा रही है फिलहाल और उसके बाद हम उनको इनपुट 1 प्रोवाइड करते हैं, तो वो किस तरह से काम करेगा. तो यू कैन सी हेयर जो डायग्राम है उसके अंदर आप लोग देख सकते हो बड़े अच्छे तरीके से. तो द आउटपुट इंटरनल रिले MC1 जो है वो अगर अभी एनर्जाइज नहीं की गई है सो इट्स कॉन्टैक्ट्स आर ओपन. तो अगर MC1 जो सबसे फर्स्ट रंग में आप देखो मास्टर कंट्रोल रिले इंस्ट्रक्शन है, अगर उसे एनर्जाइज नहीं किया गया है तो दैट मीन्स कि अभी इनपुट 1 IN1 जो है उसे हमने ऑन नहीं किया है इंटरनल रिले को. ठीक है, तो अभी उसको एनर्जाइज नहीं किया है, तो अभी मास्टर कंट्रोल रिले जो है वो ऑफ है, तो अभी वो एनर्जाइज नहीं हुई है, वो नहीं चल रही है. तो इसका मतलब क्या है, जो सारी रंग्स हैं उसके बीच में जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं टू ऑपरेट इन बिटवीन द रंग ऑन विच इट्स रीसेट MCR और अनदर मास्टर कंट्रोल रिले आर लोकेटेड आर स्विच्ड ऑफ. तो अभी सारा कुछ जो है वो स्विच ऑफ है जिस भी रंग में उसको इंस्टॉल किया गया है. तो एज्यूम करते हैं कि इसको हम डेजिग्नेट करते हैं उसकी अपनी रंग में ऑपरेट करने के लिए. तो वी कैन इमेजिन इट टू बी लोकेटेड इन द पावर लाइन इन द पोजीशन. तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसे इस पावर लाइन में यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर दिया पावर लाइन के अंदर. आपको पता है कि ये जो दो रेल्स हैं वो आपकी पावर लाइन और आपकी ग्राउंड लाइन का काम करती हैं. तो हमने क्या किया, इसको कंट्रोल करने के लिए या इस पूरी रंग को कंट्रोल करने के लिए, इस पूरे डायग्राम को कंट्रोल करने के लिए हमने MC1 को यहाँ लगा दिया. तो अब मान लो कि व्हेन इनपुट 1 क्लोज कॉन्टैक्ट जो है इसको अगर हम लोग ऑन करते हैं, इनपुट 1 को कॉन्टैक्ट को क्लोज कर देते हैं, स्विच को ऑन कर देते हैं, तो क्या होगा, जो ये मास्टर MC1 रिले है वो एनर्जाइज हो जाएगी, ये भी एनर्जाइज हो जाएगी. एंड व्हेन दिस हैपन्स all the rungs between it
and the rung with its reset MCR1 वो स्विच ऑन हो जाएंगी. Thus the outputs 1 and 2 cannot be switched on by inputs 2 and 3 until the master control relay has been switched on. तो मतलब ये एक मास्टर रिले है जो सबको कंट्रोल कर रही है. जो आउटपुट 1 और आउटपुट 2 है वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो जाएंगी जब आपका मास्टर कंट्रोल रिले स्विच जो है वो ऑन होगा. तो उनके लिए हमें सेपरेटली इनपुट्स 1 और 2 को ऑन करने की ज़रूरत नहीं है. तो द मास्टर कंट्रोल रिले 1 जो है वो एक्ट करती है ओनली ओवर द रीजन बिटवीन द रंग इट इज डिजाइन टू ऑपरेट. ठीक है, तो जहाँ पे भी इसको डिज़ाइन ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, रखा गया है, तो उसके बीच में ये जो है वो वर्क करेगी. तो इसका मतलब ये जो इंस्ट्रक्शन रिले है वो रीसेट कर देती है. किसको रीसेट करती है? ऑल द नॉन रिटेंटिव आउटपुट इंस्ट्रक्शन. जो भी आउटपुट इंस्ट्रक्शंस अपने आप को अपनी जो वैल्यू है उसे रिटेन नहीं कर सकती हैं, उन्हें ये वो वाली जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें ये MCR इंस्ट्रक्शंस जो है वो रीसेट कर देती है. मास्टर कंट्रोल रीसेट इंस्ट्रक्शन इसे इसीलिए बोलते हैं कि ये उन्हें रीसेट जो है वो कर देती है. और व्हेन द रंग कंडीशन इज फॉल्स, तो अगर रंग कंडीशन जब तक ये ट्रू है तब तक ये सारी ऑन रहेंगी. जैसे ही ये फॉल्स होगी, जैसे ही ये MC इंस्ट्रक्शन जो है वो ऑफ होगी, वैसे ही जो आपकी बीच में जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी की सारी फॉल्स हो जाएंगी, रीसेट हो जाएंगी. लेकिन अगर कोई रिटेंटिव आउटपुट्स होंगी, मतलब जैसे लैचेस हैं या जो भी रिटेन कर सकती हैं अपनी वैल्यूज़ को, ठीक है, तो अगर रिटेंटिव टाइमर्स होंगे या लैचेस होंगी या कोई और इंस्ट्रक्शन होगी जो रिटेन कर सकती है अपनी आउटपुट को, तो वो अपनी लास्ट स्टेट में रहेगी जहाँ पे भी वो थी जब रंग कंडीशन. और जब रंग कंडीशन ट्रू होगी तो जो प्रोसेसर है वो एज यूजुअल उसी तरीके से जैसे जहाँ से वो पिछले इंस्ट्रक्शन पे थी वहीं से उसको लेकर चलेगा आगे और वो स्टार्ट होगा. तो MCR इंस्ट्रक्शन जो है इसका कोई भी एड्रेस जो है वो नहीं होता है. तो MCR इंस्ट्रक्शन तभी वर्क करेगी जब आप स्टार्टिंग में इसे लगाओगे और जिस जोन में आप इसके साथ वर्क करना चाहते हो उसके एंड में भी MCR लगाओगे. जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो मास्टर कंट्रोल रिले इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पहली लाइन में पहली रंग में भी है और लास्ट रंग में भी है. तो इसका मतलब इनके बीच का जो जोन है इसे हम MCR जोन जो है वो बोलते हैं. तो MCR जोन के साथ की एक इंस्ट्रक्शन होती है जिसे हम बोलते हैं जोन कंट्रोल लास्ट स्टेट इंस्ट्रक्शन, दैट इज कॉल्ड एज ZCL, जोन कंट्रोल लास्ट स्टेट इंस्ट्रक्शन. वो एग्जैक्टली सेम होती है MCR इंस्ट्रक्शन के, बस डिफरेंस क्या होता है दैट इट कीप्स ऑल द आउटपुट्स इन देयर लास्ट स्टेट्स इंस्टेड ऑफ रीसेटिंग देम. तो जब MCR स्टेट जो है जब वो रीसेट होती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपकी जो इन सारी जो आउटपुट्स हैं वो रीसेट हो जाती हैं. बट जो ZCL इंस्ट्रक्शन है उसके साथ आपकी जो सारी आउटपुट्स हैं वो रीसेट नहीं होती, वो अपनी प्रीवियस स्टेट में जो लास्ट स्टेट है उनकी उसमें रहती हैं. So the next instructions are comparison instructions. So I wish you are clear with the MCR and the ZCL instructions. So next one is the comparison instruction. So as you all know कि comparison का क्या मतलब है कि जैसे हम लोग सिंपल अपने C लैंग्वेज की बात करते हैं या कोई भी इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं तो कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि दो इनपुट्स होंगी हमारे और उनके बीच में हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, राइट. तो इनपुट इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अस द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वैल्यूज सोर्स A एंड सोर्स B, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपैरिजन इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं. तो जनरली क्या होता है, जो सोर्स A है वो एड्रेस का भी काम कर रहा है और जो सोर्स B है वो एड्रेस का भी काम कर सकता है और कांस्टेंट वैल्यू का भी काम कर सकता है. तो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन हमारे पास है यहाँ कंपैरिजन इंस्ट्रक्शंस के अंदर, दैट इज EQU इंस्ट्रक्शन, दैट इज द इक्वल इंस्ट्रक्शन. तो जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि इक्वल इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, इट विल टेस्ट दैट इज वेदर द टू वैल्यूज आर इक्वल और नॉट. तो इंस्ट्रक्शन जो है वो ट्रू है या नहीं, तो ये इंस्ट्रक्शन जो है ये चीज़ चेक करेगी. ये सोर्स A और सोर्स B को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो आर दे इक्वल और नॉट, राइट.
तो किस तरह से इसको यूज कर रहे हैं, यू कैन सी हेयर। तो EQU इंस्ट्रक्शन है, इक्वल है, सोर्स ए का जो एड्रेस है वो दे दिया, सोर्स बी का एड्रेस जो है वो दे दिया, और उसके बाद आउटपुट। तो अगर ये इंस्ट्रक्शन, अगर सोर्स ए और बी इक्वल होंगे तो आपकी आउटपुट जो है वो ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज आउटपुट जो है वो फॉल्स रहेगी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आप लोगों का any Q instruction, that is not equal instruction. तो not equal means it will test for the not equality कि अगर आपकी दोनों instructions दो आपने source addresses दिए हैं, source A और source B, whether they are equal or not. तो नॉट इक्वल इंस्ट्रक्शन का मतलब है वो नॉन इक्वलिटी चेक करेगी कि दोनों इक्वल तो नहीं है। तो अगर वो दोनों इक्वल नहीं है तो क्या करेगी, नॉट इक्वल इंस्ट्रक्शन जो आउटपुट है उसे ट्रू कर देगी। ट्रू कर देगी मीन उसको एनर्जाइज कर देगी। तो अगर वो इक्वल होंगे तो फिर उन्हें एनर्जाइज नहीं होगी आउटपुट, राइट। जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है दैट इज LES इंस्ट्रक्शन। तो LES का मतलब है लेस देन इंस्ट्रक्शन। तो इट विल टेस्ट व्हेन द वैल्यू इज लेस देन द अदर। सो बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन कब ट्रू होगी, जब जो सोर्स A का डेटा है वो सोर्स B के डेटा से कम होगा। तो अगर आपका सोर्स A का डेटा जो है वो लेस देन B है तो आपकी जो रंग कंडीशन है वो ट्रू होगी। तो अगर लेस देन और इक्वल है तो ये क्या चेक करेगी कि फर्स्ट सोर्स जो है उसका डेटा लेस देन या इक्वल टू, दोनों में से मतलब कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो दिस इंस्ट्रक्शन विल वर्क, राइट। तो यू कैन सी हेयर लेस देन और इक्वल टू, जैसे हम लोग जनरली करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। तो अगर ये ट्रू होगा तो आपका जो आउटपुट है वो एनर्जाइज हो जाएगा, अगर ये फॉल्स होगा तो आउटपुट जो है वो आपका एनर्जाइज नहीं होगा, डी एनर्जाइज हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इंस्ट्रक्शन, राइट। तो ग्रेटर देन इंस्ट्रक्शन जो है या ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, अगर ग्रेटर देन की बात करें तो GRT इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं ग्रेटर देन के लिए, और अगर हम ग्रेटर देन और इक्वल टू की बात करें तो GEQ इंस्ट्रक्शन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू की इंस्ट्रक्शन है। तो इसमें भी बिल्कुल सेम है एग्जैक्टली कि ग्रेटर देन और GRT इंस्ट्रक्शन, यू कैन सी है GRT इंस्ट्रक्शन है ग्रेटर देन इंस्ट्रक्शन, राइट। तो इसमें क्या है, वो चेक करेगा कि A जो है वो B से कम है या नहीं, मतलब ग्रेटर है या नहीं, सॉरी। तो अगर वो ग्रेटर होगा A तो आपकी आउटपुट एनर्जाइज हो जाएगी, अगर ग्रेटर नहीं होगा तो आउटपुट डी एनर्जाइज हो जाएगी। सॉरी आई स्किप्ड वन स्लाइड। देन आफ्टर सो अगर हम ग्रेटर देन और इक्वल टू की बात करें तो GEQ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे यूज करते हैं। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू मीन्स कि अगर आपका सोर्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है इस इंस्ट्रक्शन के, A जो है सोर्स A जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है B के, तो मतलब अगर ये इंस्ट्रक्शन ट्रू है तो आपका जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, आपका जो आउटपुट है वो एनर्जाइज हो जाएगा। So this was all about the master control relay instruction, zone control last state instruction, and the comparison instruction. We are having 2 more comparison instructions, but that we will discuss in the next lecture. Right, so I wish you all are clear with these simple instructions in the PLC, and I hope you are practicing your PLC at your home, because if you will not practice then you will not get to know that how this PLC works, and you should know everything about that. Okay, so do like and comment on my videos so that I could know that you all are listening and going through it thoroughly. So we will meet in the next lecture with some more instruction and something more about the PLC. So thank you so much till that. Okay, bye bye, take care.